नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, अलगाववादी नेता शबीर अहमद की जो है प्रॉपर्टी अटैच की है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, और जम्मू कश्मीर के भाजपा नेता हिमाचल गए हैं धुआंधार प्रचार के लिए। कल एक बार फिर प्रवासी मजदूर को बनाया निशाना, उसको लेकर बजरंग दल ने जम्मू में किया प्रदर्शन। सी जी, पाकिस्तान की अंदरूनी हालत खराब है लेकिन साजिश भारत के विरुद्ध अभी भी रच रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलगाववादी नेता की, जो इस वक्त जेल में है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अटैच किया। वहाँ पे बरजुला में उनका जो घर है उन्हें अटैच कर दिया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए ना, एक चीज़ तो हमने देखी है कि कम से कम 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में जो अलगाववाद को बढ़ावा देने में लगे थे, आतंकवाद को बढ़ावा देने के जो मेन करिंदे थे, वो मौजूदा सरकार ने, दिल्ली की ने, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे वो NIA हो या ED हो, उन पर कहा जाए कि नकेल कसने की ज़बरदस्त कोशिश की है। आप देखिए, शबीर अहमद शाह, इनको कहा जाता है कि नेल्सन मंडेला, इस तरह के नामों से शोभित किया जाता रहा। और उसके अलावा चाहे बिट्टा कराटे हों, यासीन मलिक हों, या मसरत आलम हो, या वो जो अंदराबी है जो JK जो हिजबुल मुजाहिदीन की जो रही हैं अपना महिला अलगाववादी संगठन की, वो सब तिहाड़ जेल में फिक्स कर दिए गए हैं। ये सोचते थे आमतौर पर कि हमें पुलिस उठा लेगी तो क्या श्रीनगर जेल में रख लेगी, बिल्कुल उठा लेगी तो जम्मू की जेल में रख लेगी। इनके लिए तो ये हेवन थे, स्वर्ग थे, बिल्कुल। सब चीज़ें इनको मुहैया होती थी, थे वहाँ पे। हाँ, या इनको मुहैया होती थी। तो समझ आ जा सकता है कि जो ये कड़ी कार्रवाई जो सरकार की ओर से हो रही है। देखिए, एक बात क्लियर है, जो देश विरोधी तत्व है, चाहे वो अलगाववादी है या आतंकवादी है, उसको किसी सूरत में नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ वहाँ तक महदूद चीज़ें होनी चाहिए, राजनीतिक रंजिश नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और उसकी संपत्ति ED ने अटैच की है। बरजुला में आपने जिक्र किया, श्रीनगर के इलाके में, लॉकडाउन इलाके में। तो मैं समझता हूँ ये एक संकेत है, मैसेज है बड़ा कड़ा, कि किसी भी सूरत में आपको जेल में तो ठूसा ही जाएगा। आपने जो मान लीजिए अलगाववाद के जरिए जो महल खड़े किए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी काबिज किया जाएगा और ध्वस्त भी किया जाएगा। सीजी, हिमाचल में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ पे जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता वहाँ पे धुआंधार प्रचार के लिए गए हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे जीत दिलवा सके। हालांकि हिमाचल का एक अलग सा नारा है, एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में से ये नेता गए हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। नहीं, देखिए, एक बात तो है, कहते हैं ना कि जब वो पर्यटन का मूड हो तो देश के अन्य हिस्सों से लोग कश्मीर आते हैं, जम्मू आते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, हिमाचल भी एक जगह है। तो अब ये पर्यटन का ये मौका है या चुनाव प्रचार का, चूँकि जिस प्रकार के नेताओं के ग्रुप्स के अंदर खुद वो फोटो डाल रहे हैं, कोई श्रीमान हुक्का पी रहा है, कोई ऐसे लग रहा है कि वो फैशन डिजाइनिंग के शो में जा रहा है, कोई ब्रिज के पास खड़ा है, कोई सुरंग के पास खड़ा है। तो चलिए, एक चीज़ तो हो रही है ना कि कम से कम हमारे जम्मू कश्मीर के जो भाजपा नेता हैं अपनी किसी भी रूप में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ये भी एक, मैं समझता, अचीवमेंट है प्रदेश BJP के नेताओं की। चुनाव प्रचार एक अलग चीज़ है, चुनाव प्रचार के उनके फोटो नहीं दिख रहे हमें अभी तक वो भी डाले जाने चाहिए। ये भी करिए, हम तो कह रहे हैं ठीक है, आप जा रहे हैं एक दूसरे प्रदेश में, शूट हो रहे हैं, म्यूजिकल शूट हो रहे हैं, बड़ी अच्छे वहाँ पे हुक्के पिए जा रहे हैं, टनल के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल डांस हो रहा है, हर चीज हो रही है, लेकिन प्रचार नहीं नजर आ रहा है। प्रचार कहाँ है वो? हम ये जरूर कहेंगे PP न्यूज़ लाइन के जरिए, भाई साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप, हुक्का पीते भी, टनल के पास डांस करते भी, लेकिन थोड़ा पार्टी का थोड़ा प्रचार भी के फोटो भी डालिए, बदल दीजिए, ताकि हम आपके प्रचार के भी जिक्र कर सकें, ताकि हम ये कह सकेंगे जम्मू कश्मीर से नेता गए थे और भारतीय जनता पार्टी ने जीत दिलवाई। बिल्कुल। सतीश जी, कल एक बार फिर प्रवासी मजदूर जो हैं उनको निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इससे पहले जो लिस्ट आई थी TRF की,
उनमें इनका भी नाम दिया गया था, प्रवासियों को, मजदूरों को, उनको भी कहा था निशाना बनाया गया, और उसके दूसरे दिन ही उनको निशाना बनाया गया। इस बात को लेकर बहुत चिंता। और आज जम्मू में बजरंग दल ने इनके विरुद्ध, टीआरएफ के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया है। देखिए, एक बात तो साफ है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने एक साफ संकेत पर जीरो टॉलरेंस टेररिज्म की स्थिति लानी है, उपराज्यपाल ने भी कल कहा, मनोज सिन्हा ने, हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आतंकवाद और अलगाववाद। और उन्होंने ये भी कहा कि दम तोड़ रहा है आतंकवाद, अलगाववाद तो तोड़ चुका है। तो जब हम लगता है जब इस तरह के बयान आते हैं तो इनको ये जानबूझकर अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए कि अभी भी हम हैं। और मैं कहीं पर देख रहा था कि अभी भी सोर्सेज से लिस्ट निकली है कितने लोकल मिलिटेंट और कितने सरहद पार के टेररिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो प्रवासी 2 कल टारगेट किए गए, अभी उनकी स्थिति अस्पताल में चिंताजनक भी कही जा रही है। एक बिहार से हैं, एक नेपाल से हैं, और कल लिस्ट भी जिस तरह जारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें केवल प्रवासी मजदूर नहीं, उसमें स्टेट के लीडर्स के भी को निशाना बनाने की बात की गई है, और नौकरशाही को एक लंबी फहरिस्त है। तो मैं समझता हूं कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए देखिए टारगेट किलिंग एक तो बात माननी पड़ेगी। देखिए, आमने सामने की लड़ाई हो तो ये रुक नहीं पाएंगे। ये टेररिस्ट समझ चुका है, पाकिस्तान समझ चुका है कि आमने सामने अब हम मारे जाएंगे जब लड़ेंगे इंडियन फोर्सेस के आगे। अब वो चोरों की तरह आते हैं और निशाना करके अपना निकल आते हैं। तो ये एक चुनौती बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियाँ जितनी, चाहे हमारी भारतीय सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, स्टेट पुलिस है, उनकी कोशिश लगातार है। लेकिन जिस प्रकार की उनकी लिस्टें निकलती हैं टीआरएफ की, और हम हैरान हैं कि इतनी बड़ी हिमाकत वो लोग कर रहे हैं, लिस्ट देते ही साथ में वो सड़क पे आ जाते हैं टारगेट की किलिंग के चक्कर। बिल्कुल बिल्कुल जी। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं। कल जिस तरह से इमरान खान की वो रैली में गोली चली और इमरान खान के पैर में भी गोली लगी, उसके बाद वहाँ के हालात और ज़्यादा ख़राब होने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के विरुद्ध अपनी साजिश जो है उसमें फ़र्क नहीं आ रहा, उसमें तेज़ी आ रही है उसके दिन ब दिन। हालांकि कल के हालात को देखते हुए हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है हमारी नज़र पूरी तरह पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन कल फिर वही हालत हुए कि उन्होंने आतंकवादियों को यहाँ पर भेजने की कोशिश की, जिसमें हमारा जवान शहीद भी हो गया। देखिए, इससे साफ ये संकेत साफ है कि पाकिस्तान भले कुछ भी कहे, इसका मतलब ये है कि जो उसकी खुफिया एजेंसी ISI और वहाँ की जो सेना है वो पूरी तरह गुड़ शक्कर हुई है आतंकवादियों के साथ। उनको कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान मर रहा है, लुट रहा है, अराजकता मची है, वो उससे ध्यान बांटने के लिए वो सोच रहे उस माहौल को एक सुर्खी ये भी बने कि मिलिटेंट घुस गए और ये कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की साजिश के लिए और आने वाले दिनों खास तौर से जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा, हम समझते हैं जैसे कल भारतीय सेना ने जो हमारे जम्मू स्थित रक्षा मंत्री प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद देवेंद्र आनंद ने भी कल बताया कि किस तरह 3 आतंकी जो घुसपैठ कर रहे थे मारे की, हालांकि डेड बॉडी और काफ़ी असला बरामद हुआ है। तो ये चुनौतीपूर्ण टाइम है, क्योंकि जैसे बर्फबारी का सिलसिला होगा उससे पहले इनकी कोशिश है कि दबाव बनाकर घुसपैठ की जा सके। अभी तक सेना पूरी तरह मुस्तैद है और किसी के घुसपैठ किए जाने की अभी तक कोई जानकारी नहीं। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।